सभी महानुभाव श्रावकों को प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है श्री वीतराग स्तव। श्री वीतराग स्तव कलियुगाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य भगवान का रचित एक ऐसा स्तव है जो इतना प्रासंगिक है कि आप दुनिया के किसी भी दर्शन के बारे में अगर चर्चा कर रहे हो तो इस स्तव का एक एक श्लोक आप वहां पर उपयोग कर सकते हो। तर्क वितर्क, भगवान के अतिशय, भगवान का स्वरूप सभी इसमें समाहित है। 20 अलग अलग प्रकाश में विस्तृत 20 अलग अलग विषयों पर अपनी विशेषज्ञता छोड़ता हुआ ये जो स्तव है ये आधारित है इंद्र देवों और राजाओं द्वारा की गई स्तुति का। जो भगवान के समवसरण तथा भगवान के विहार के समय इंद्र आदि देवताओं और राजाओं ने जो भगवान की स्तुति की है उन स्तुतियों पे आधारित है। अगर उदाहरण देखें तो हस्तिपाल राजा जो महावीर स्वामी की स्तुति करते हैं वो वितराग स्तव का 18वां प्रकाश बनाता है, तथा अभय कुमार मंत्रीश्वर ने जो भगवान की स्तुति की थी वो वितराग स्तव का 8वां प्रकाश एकांत निराश स्तव बनाता है। और इसके अतिरिक्त पद्म प्रभु स्वामी के समय शक्रेंद्र ने जो स्तुति की थी वो वितराग स्तव का 11वां प्रकाश बनता है। ऐसे अनेक जो महापुरुषों द्वारा इंद्रों द्वारा जो स्तुतिकृत की गई है उन पर आधारित ये श्लोक संरचना हेमचंद्राचार्य भगवान ने कुमारपाल महाराजा के स्वाध्याय के लिए बनाई थी। परम आर्हत कुमारपाल महाराजा भी इस स्तोत्र का, इस स्तव का प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। हम बहुत ही सौभाग्यवान है जो हमें इस तरह का स्तव, इस तरह का स्तोत्र हमारे पास अभी भी सुरक्षित है। वन सेकेंड। हम मंगलाचरण करते हुए स्तोत्र को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने देखा है ग्रुप में आप सभी जितना मैं मेधावी नहीं हूँ, ना ही मुझे संस्कृत और प्राकृत का कोई ज्ञान है, तथापि जो भी मैं अभी तक समझ पाया हूँ अनेक गुरु भगवंतों से, महात्माओं से और साधर्मिक श्रावक बंधुओं से, वो जो मैंने समझा है उसे मैं बताने का कुछ चैतन्य प्रयास करूँगा। तो मुझसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो छोटा भाई समझ के आप क्षमा कर देना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मङ्गलम्। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयो भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। प्रणम्य भुवनालोकं महावीरं जिनोत्तमं सर्वरिष्टाप्रणाशाय सर्वविष्टातदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। वीतराग स्तव के जो अलग अलग प्रकाश हैं उसमें से मैं आपको एक सिंहावलोकन दे देता हूँ कि हम किस किस प्रकाश में क्या क्या देखने वाले हैं। जो प्रथम प्रकाश है उसका नाम है प्रस्तावना स्तव। प्रस्तावना यानी कि प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना का एक अर्थ प्रारंभ भी हो सकता है। इसमें जो स्तव प्रारंभ होता है उसमें प्रथम की 4 गाथा में हेमचंद्र भगवान जो परमात्मा है उनका स्वरूप बताते हैं। परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा की क्या विशेषता है, परमात्मा कैसे होने चाहिए वो। और इसके बाद की जो 4 स्तुतियां हैं, 4 श्लोक हैं, उसमें भगवान हेमचंद्र की जो विनम्रता वाली भावना है और स्तोत्र संरचना का जो विषय है उससे अवगत करवाते हैं। वो देखने में भी बहुत आनंद आने वाला है कि कितनी विनम्रता, कितनी सरलता और कितनी सज्जनता के साथ हेमचंद्राचार्य भगवान ने स्तोत्र की संरचना का प्रारंभ किया है। इसके उपरांत दूसरे से लेके जो 5वां चैप्टर है, 5वां प्रकाश है, उसमें भगवान के अतिशयों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान 34 अतिशयों से युक्त होकर जब विचरण करते हैं तो भगवान का कैसा रूप, भगवान की कैसी देह, भगवान के कैसे प्रतिहार्य और भगवान के प्रतिहार्यों का कैसा प्रभाव, उनके अतिशय से होने वाली रिद्धि समृद्धि तथा उनके अतिशयों से होने वाले लाभ जो लोगों में आश्चर्य का कारण बनते हैं, वो सब हमको देखने को मिलेंगे दूसरे से लेके 5वें प्रकाश तक। 5वें प्रकाश के बाद प्रारंभ होता है तर्क वितर्क और प्रमाण आदि का, जिसमें हेमचंद्र भगवान
परमत का खंडन भी करते हैं, स्वमत की स्थापना भी करते हैं, अनेकांत की स्थापना करते हैं और एकांत दर्शनों का खंडन करते हैं। उसके अतिरिक्त जगत की संरचना हुई ऐसी मान्यता का भी भगवान हेमचंद्र उसमें खंडन करते हैं। नवा जो प्रकाश है, नववें प्रकाश में भगवान हेमचंद्र कलिकाल की प्रशंसा करते हुए कलिकाल की भी स्तुति करते हैं कि ये कलिकाल कैसा है जिसमें मैं अभी तक भटका, लेकिन कलिकाल ऐसा है जिसमें मुझे आपके दर्शन हुए, प्रभु के दर्शन हुए। इस प्रकार से भगवान हेमचंद्र कलिकाल की भी प्रशंसा करते हुए स्तव में स्तुति की संरचना करते हैं। 10वां प्रकाश है अद्भुत स्तव, और अद्भुत स्तव में भगवान में जो विरोधाभास दिखते हैं कि एक तरफ भगवान चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती हैं और एक तरफ भगवान निर्ग्रंथों के निर्ग्रंथ हैं। इस तरह के विरोधाभास की भी हेमचंद्र भगवान ने बहुत ही सुंदर स्तवना की हुई है, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं शुरू की गाथा से। मैं एक प्रयास करता हूँ, शायद मेरा ये जो डिजिटल नोटबुक है कभी इसकी स्क्रीन शेयर हो सकती है, तो मैं आपको इससे ज्वाइन करता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। आप सभी को ये स्क्रीन दिख पा रही है जिसमें नोट्स लिखे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। पहला प्रकाश हम प्रारंभ करते हैं। पहले प्रकाश की पहली स्तुति, पहला श्लोक, जिसे मैंने बताया आपको, पहले से चतुर्थ श्लोक में भगवान का स्वरूप हेमचंद्राचार्य भगवान ने समझाया हुआ है। हम पहले प्रकाश के पहले स्तव से शुरू करते हैं। यह परात्मा परम ज्योति परमः परमेष्ठिनाम आदित्य वर्णम तमसः परस्तादामनंत्यम। भावार्थ ये होगा कि जो परमात्मा है, परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप है, पंच परमेष्ठियों में जो प्रधान है, अज्ञान के अंधकार से परे हैं, कोटि सूर्य के जैसा उनका स्वभाव है, वो सभी पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, सभी लोकालोक को प्रकाशित करते हैं, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। इस श्लोक का यद्यपि हम संधि विच्छेद और शब्दार्थ देखें तो ये इस प्रकार से बनेगा। यह का जो अर्थ है वो जो होगा, जो परमात्मा, परमात्मा का अर्थ परमात्मा से है, परमात्मा तत्व, परमात्मा यानी कि जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, जो शुद्ध है, परम ज्योति। परम ज्योति जो पद है, इसका उपयोग हेमचंद्राचार्य भगवान ने इसलिए किया है क्योंकि आप अगर देखें तो जगत में जितनी भी प्रकार की ज्योति ज्वालाएं, जितने भी प्रकार के तेज या प्रकाश हैं, उनकी सबकी एक सीमा है। वो एक सीमित क्षेत्र को, एक परिमित क्षेत्र को ही प्रकाशित करते हैं। और यहीं पर जो भगवान है वो परम ज्योति स्वरूप है। उसका अर्थ ये हुआ कि उनकी कोई सीमा नहीं है, वो लोक अलोक और उनमें रहे हुए सभी पदार्थों के सभी पर्याय को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए परम ज्योति शब्द का उपयोग करा गया है। परम ज्योति से भावार्थ केवल ज्ञान स्वरूप होगा। जो परमात्मा है वो परम ज्योति है, यानी कि केवल ज्ञान स्वरूप है। परमः परमेष्ठिनाम, परम श्रेष्ठ, मुख्य, परमेष्ठिनाम, परमेष्ठियों में, परमेष्ठी से तात्पर्य क्या? परमेष्ठी से तात्पर्य है भगवान हेमचंद्र परमेष्ठी से ये कह रहे हैं कि जो परम में स्थित है, जो चिदानंद स्वरूप है, जो ब्रह्म में तल्लीन रहने वाले हैं, वे परमेष्ठी। परमेष्ठी का यद्यपि आपको परमेष्ठी ब्रह्म इत्यादि के बारे में अधिक जानना हो तो उसके लिए ज्ञानसार इत्यादि ग्रंथों में बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है, पर अभी हम परमेष्ठी से यही समझेंगे जो ब्रह्म में तल्लीन है, जो चिदानंद स्वरूप रहते हैं, जो परम में स्थित हैं, वह परमेष्ठी। आदित्य वर्णम तमसः परस्तादाम अनंतियम।
आदित्य वर्ण से तात्पर्य सूर्य समान तेज वाले, सूर्य से भी अधिक तेज वाले। तमसः का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार। और परस्ताद का अर्थ होता है पर यानी परे, उससे भी आगे, डोमिनेटिंग, हावी। जो तमस से परे हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परे हैं, जो अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी अंधकार पे हावी हैं, जो अंधकार में आदित्य के समान है, जो सूर्य के समान है, ऐसे जो भगवान है वो परमेष्ठियों में प्रमुख हैं और परम ज्योति के समान है। ये इस श्लोक का भावार्थ हुआ। जो परमात्मा है परम ज्योति स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है, परमेष्ठियों में प्रमुख हैं और सूर्य के समान अंधकार का नाश करने वाले हैं, सभी लोकालोक को प्रकाशित करते हैं। परस्ताद के आगे जो अगर आप संधि विच्छेद करें तो आमनंती यम लिखा है। आमनंती यम का अर्थ ये होगा कि यम का अर्थ होता है ज्ञानी, आमनंती यानी मानना, ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं। जो श्लोक का भावार्थ है कि परमात्मा का ये स्वरूप है, परमात्मा इस तरीके के हैं कि वो सूर्य के समान है, अंधकार का नाश करने वाले, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। ऐसा भगवान हेमचंद्राचार्य ने पहली स्तुति की है। सर्वे येनोद मूल्यंत, जिन्होंने सभी समूला क्लेश पादपा, सभी क्लेश के वृक्षों को समूल उखाड़ा है, उन्हें सुर, असुर तथा नरों के ईश्वर यानी कि जो स्वामी है वे मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। सर्वे येनोद मूल्यंत समूला क्लेश पादपा। दूसरे श्लोक में आप देखें तो येन, येन का अर्थ होता है जिन्होंने, जिनने। उद्मूल्यंत, उद्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना। समूला, मूल सहित, समूल, मूल के सहित। क्लेश पादपा, क्लेश पादपा जो टर्म है मतलब क्लेश के वृक्ष, क्लेश के वृक्षों का उपयोग भगवान हेमचंद्राचार्य ने क्लेशों को वृक्ष की उपमा क्यों दी है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्लेश, हो सकता है कि भगवान ने क्लेश पादपा कहने से भगवान का तात्पर्य ये हो कि जो भव है, जो संसार है, वो सघन जंगल के जैसा है। और सघन जंगल तभी बनता है जब उसमें वृक्ष घनघोर हों। इसीलिए जो जिसके कारण संसार है वो क्लेश के कारण है, इसीलिए क्लेशों को वृक्ष की उपमा दी हुई है और भगवान को उन्हें उखाड़ने वाले गंधहस्ती की उपमा दी हुई है। सर्वे येनोद मूल्यंत समूला क्लेश पादपा, जो सभी क्लेश के वृक्षों को समूल उखाड़ के फेंक देते हैं। उन्हें यस्मय नमस्यन्ति, उन्हें नमस्कार करते हैं सुर, सुरासुर नरेश्वरा, यानी कि सुर, असुर और नर, देव दानव मानवों के स्वामी, जिन्हें मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, ऐसे वे भगवान हैं। ऐसा भावार्थ दूसरे श्लोक का होगा। अभी हम तीसरा श्लोक देखते हैं। प्रावर्तन्त यतो विद्या पुरुषार्थ प्रसादिका, यस्य ज्ञानम भवद भावी भूत भाव भास्कृत। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली हैं, ऐसी विद्याओं का प्रवर्तन करते हैं जिनका ज्ञान भूत भवा, भूत, वर्तमान और भविष्य की, अनागत के पदार्थों का भी सर्वपर्याय से प्रकाशन करते हैं। ऐसा स्वरूप भगवान का है। पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, जिसमें से काम पुरुषार्थ तो सिर्फ नाम के लिए पुरुषार्थ है। बाकी के जो सही पुरुषार्थ हैं, जिनमें जिन पुरुषार्थ से व्यक्ति भगवान बनता है, वे तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ ही हैं। बाकी के पुरुषार्थ तो सिर्फ नाम के लिए ही पुरुषार्थ कहे गए हैं, क्योंकि वो पुरुषों के करने जैसे तो हैं, किंतु वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर से करने जैसे हैं। ये पुरुषार्थ का भी आप ज्ञानी भगवंतों से एक बार समझना, मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। पुरुषार्थ प्रसादिका, प्रसादिका से अर्थ ये है कि जो पुरुषार्थ में उपाय रूप बनते हैं, जो पुरुषार्थ करने में एक साधन की तरह है, ऐसी विद्याएं, ये तो विद्या, जो विद्याएं पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए साधन रूप है, उपाय रूप है, उन विद्याओं का जो प्रवर्तन करते हैं, ऐसे भगवान भवत भावी और भूतकाल, यानी कि जो अनागत है, जो बीत चुका है और जो वर्तमान में चल रहा है, उस
इन तीनों कालों का जो समस्त, इन तीनों कालों में जो जितने समस्त पदार्थ हुए हैं, उन पदार्थों के जितने पर्याय हुए हैं, हो सकते हैं या हो चुके हैं, उन सबको प्रकाशित करते हैं। ये भगवान का स्वरूप तीसरी गाथा में प्रस्तुत किया गया है। और चौथी गाथा में यस्मिन् विज्ञानमानंदम ब्रह्म चेकात्मताम गतम सश्रद्धेय सचध्येय प्रपद्ये शरणम च तम। विज्ञान, आनंद और ब्रह्म जिनमें एकाकार हो चुके हैं, ऐसे सर्वज्ञ, श्रद्धा एवं ध्यान करने योग्य हैं, ऐसे देवाधिदेव की शरण मुझे स्वीकार है। यस्मिन् विज्ञानमानंदम, यस्मिन् का अर्थ हुआ जिनमें, जिनों में, जिसमें। विज्ञान से तात्पर्य है ज्ञान का, विशिष्ट ज्ञान का, विशेषज्ञता का और केवल ज्ञान का। ऐसा टीकाकार भगवंत ने फरमाया हुआ है कि विज्ञान के इतने सारे अर्थ निकल सकते हैं, ज्ञान, विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान इत्यादि। आनंद, आनंद से यहाँ पर तात्पर्य जो आनंद पदार्थों से भिन्न हो, जो पदार्थों से परे हो, जो सहज स्वाभाविक हो, जो वस्तु व्यक्ति आदि के संबंधों के बिना ही जो सुख की अनुभूति कराए, वो आनंद। इस प्रकार का आनंद और ज्ञान जिसमें एकाकार हो चुका है, और ब्रह्म से तात्पर्य परमात्मा पद का, संपूर्णता, शुद्धता, पूर्णता, स्वाधीनता, यह अर्थ बनते हैं ब्रह्म के। तो जिन जिन परमात्मा में विज्ञान, आनंद और ब्रह्म एक रूप हो चुके हैं, वही परमात्मा ध्यान करने योग्य हैं, श्रद्धा करने योग्य हैं, और उन्हीं परमात्मा की शरण को मैं स्वीकार करता हूँ। ये चौथी स्तुति का तात्पर्य हुआ। यहाँ पर देखने योग्य बात ये होगी कि पूरे वितराग स्तव में जो जैनों में, जैन डिक्शनरी में जो टर्म्स होते हैं, जो जैनों के लिए एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं, जैसे जिन, अरिहंत इत्यादि, और किन्हीं भी भगवान का नाम नहीं लिया हुआ है, ये शो करता है निरपेक्षता। भगवान हेमचंद्र स्तोत्र की रचना करते समय कितने निष्पक्ष हैं, कितने रेशनल हैं, कि उन्होंने एक भी परमात्मा का नाम लिया नहीं है, सिर्फ परमात्मा के गुणों की स्तुति की हुई है। तात्पर्य यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान को किस नाम से पुकारा जाए, भगवान का क्या नाम है। यद्यपि भगवान में वो सारे गुण स्थित हैं जो परमात्मा स्वरूप का बोध कराते हैं, तो परमात्मा वंदनीय है, पूजनीय है। इससे कोई लेना देना नहीं कि भगवान का नाम क्या है और भगवान को किस नाम से जाना जाता है। ये भगवान हेमचंद्राचार्य की रैशनैलिटी। आइए 5वां श्लोक देखते हैं। तेन श्यामनाथ वांस तस्मै स्पृह येयम समाहितम् तत् कृतार्थो भूयासम भवेयम तस्य किंकरः। तेन से तात्पर्य है कि ये भगवान, यानी कि उपर्युक्त स्वभाव वाले जो भगवान हैं, जो बाकी की 4 स्तुतियों में जिनका स्वरूप बताया हुआ है, ऐसा तेन श्यामनाथ वंश तस्मै स्पृह येयम समाहित तत् कृतार्थो भूयासम भवेयम तस्य किंकरः। उपर्युक्त प्रभाव वाले जो भगवान हैं, उन्हीं से मैं सनाथ हूँ। नाथ वांस तस्मै, नाथ वांस तस्मै का अर्थ ये होगा, तीन श्यामनाथ वंश तस्मै, इन्हीं स्वरूप वाले भगवान के प्रभाव से मैं सनाथ हूँ। इन्हीं के कारण इस दुनिया में मैं, यही मेरे शरणभूत है। स्पृहेयम समाहितम, इन्हीं भगवान में मैं तल्लीन हूँ। स्पृहेय से तात्पर्य है कि यही मेरे मनोवांछित हैं, यही मेरे प्रिय हैं। तत्कृतार्थ भूयासम, इन्हीं से मैं कृतकृत्य हूँ और इन्हीं भगवान का मैं दास हूँ। भवेयम तस्य किंकरः, तत्र स्तोत्रेण कुर्याम च पवित्रां स्वाम सरस्वतीम इदम ही भव कांतारे जन्मनाम जन्मनः फलम। तत्र स्तोत्रेण कुर्याम च, इन्हीं प्रभाव वाले भगवान की स्तुति से, पवित्राम स्वाम सरस्वतीम, सरस्वतीम से तात्पर्य वाणी से है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि जैसे हमारी संपत्ति को हम लक्ष्मी की उपमा देखते हैं, लक्ष्मी को हमारी जो संपत्ति है उसे लक्ष्मी की उपमा देकर हम बताते हैं कि हमारे पास इतनी लक्ष्मी है या हमारे पास इतना धन है, तो उसे कहा जाता है कि ये बहुत ही लक्ष्मीपति सेठ है। वैसे ही जो जिनके पास वाणी का प्रभाव है, इसलिए वाणी के लिए यहाँ पे सरस्वती शब्द का यूज किया गया है,
तत्र स्तोत्रेण कुर्याम च पवित्राम स्वाम सरस्वतीम। इन्हीं प्रभाव वाले भगवान की स्तुति से मैं अपनी सरस्वती को यानी कि वाणी को पवित्र करता हूँ। कारण यह है कि इस संसार के जंगल में जन्म लेने वाले प्राणियों के लिए यही फल है। भव कांतार है, कांतार का अर्थ जंगल से है, भव कांतार का तात्पर्य संसार रूपी जंगल से। जन्मनाम जन्मना फलम यानी कि इस भवाटवी में जन्म लेने का मुझे यही फल प्राप्त हुआ है कि मैं इन भगवान की स्तुति करके अपनी वाणी को पवित्र कर सकूं। क्योंकि अनंत काल से मैंने अपनी वाणी को चुगली में, निंदा में, व्यर्थ की बातों में, विकथाओं में अपवित्र किया है। तो इस भव का जो फल है, इस भव में आकर जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो यही प्राप्त हुआ है कि इन भगवान की स्तुति करने के लायक मैं हो चुका हूँ। इसके आगे भगवान हेमचंद्र फरमाते हैं कि क्वाहम पशुरपि पशुर वीतरागस्त्वक्वच उत्तितीर्षुर रण्यानिम पदभ्याम पंगुरी वास्मयत। क्वाहम पशुरपि पशु, क्व अहम, कहाँ मैं, पशुरपि पशु, पशुओं में भी पशु, क्वच वीतरागस्तव, और कहाँ वीतराग की स्तुति। वीतराग की स्तुति वो जो देवों के इंद्र भी नहीं कर सकते, इंद्रों के गुरु भी नहीं कर सकते, जो बृहस्पतियों से भी अशक्य है। ऐसी भगवान की स्तुति कहाँ, और पशुओं में पशु में भी कहाँ। एक दृष्टांत ये भी विचारने में आता है कि जब मेरु पर्वत पर इंद्र भगवान के अभिषेक के लिए उपस्थित होते हैं, तो वो बाद के क्षणों में अपना रूप बेल का धारण करके भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। वह ये दर्शाते हैं कि आपका प्रभाव ऐसा, आपका महात्मा ऐसा, आपकी औचित्य पालन की क्षमता ऐसी कि आपके आगे में देवों में इंद्र भी एक बेल के जैसा तुच्छ प्राणी। वह भी यही प्रकाशते हैं कि क्वाहम पशुरपि पशुर, कहाँ मैं पशुओं में भी पशु जैसा, और कहाँ आप, कहाँ आपके गुण, कहाँ आपका प्रभाव, कहाँ आपका महात्मा है। आपकी स्तुति करना बिल्कुल वैसी है जैसे किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक घनघोर जंगल को पैरों की शक्ति से पार करने जैसा। कोई दिव्यांग व्यक्ति जिस प्रकार पैरों की शक्ति से अपने पैरों पर अभिमान करके एक घनघोर जंगल का उल्लंघन करने का प्रयास करे, वो जिस प्रकार हास्यास्पद है, उसी प्रकार मेरी ये चेष्टा कि आपकी स्तुति करूं, वह भी हास्यास्पद है। क्वाहम पशुरपि पशुर्वीतरागस्त्वक्वच उत्तितीर्षुररण्यानिम पदभ्याम पंगुरी वास्मयत। भगवान हेमचंद्र अपने आप को पशुओं में भी पशु बता रहे हैं कि भगवान के आगे मेरी इतनी ही क्षमता है कि मैं पशुओं में भी पशु जैसा हूं, क्योंकि ऐसा अशक्य और ऐसा दुस्साहस करने की मैंने चेष्टा करी जो देवों के देव भी नहीं कर सकते। इसके आगे हेमचंद्र भगवान फरमाते हैं तथापि, तो भी, तथापि श्रद्धा मुग्ध हम, तो भी श्रद्धा से मुग्ध। मुग्ध का अर्थ होगा कि जिसे शक्य अशक्य का भान न रहा हो, जो आकर्षण में अंधा हो चुका हो, श्रद्धा के आकर्षण से जिसने सुधबुद्ध खो दी है, तो भी श्रद्धा से जिसने सुधबुद्ध खो दी है, ऐसा में स्खलन यानी कि गिरना, फिसलना, लड़खड़ाना, वाणी जो वाग्वृत्ति है यानी कि वचन, वाक्य और काव्य की जो संरचना है, उसमें लड़खड़ाने के बाद भी उपालंभ का पात्र नहीं हूं, नोपालभ्य। श्रद्धा से मुग्ध हुआ मैं प्रभु की स्तुति करने में स्खलन ना कर भी दूं, गड़बड़ कर भी दूं, तो भी उल्लंघन का पात्र नहीं होऊंगा, उपहास का पात्र नहीं होऊंगा, निंदा का पात्र नहीं होऊंगा, क्योंकि सही प्रक्रिया के बिना भी की गई भगवान की स्तुति एक श्रद्धावान व्यक्ति को शोभा देती है। ये भगवान हेमचंद्र की भावना से हमने अवगत करवाया कि भगवान हेमचंद्र की कैसी निर्मल भावना, कैसी उनकी सज्जनता कि वो अपने आप को नगण्य गिनते हुए इतने बृहद स्तोत्र की रचना कर रहे हैं। इसके बाद भगवान हेमचंद्र जो महान श्रावक परमार्हत कुमारपाल के लिए संरचना करते हैं वीतरागस्तव की, वो फरमाते हैं श्री हेमचंद्र प्रभवाद वीतरागस्तवादित कुमारपाल भूपाल प्राप्नोतु फलमीप्सितम्। हेमचंद्र भगवान द्वारा रचित, हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित वीतराग की जो स्तुति है, उससे फलमीप्सितम् यानी कि इच्छित फल प्राप्त करो कुमारपाल महाराजा, कुमारपाल भूपाल प्राप्नोतु फलमीप्सितम्। हेमचंद्र भगवान ने कुमारपाल महाराज जो परमार्हत थे, उनके स्वाध्याय के लिए इस स्तोत्र की रचना करी थी।
कुमारपाल महाराजा के लिए भगवान हेमचंद्र ने त्रिशटी शला का पुरुष आदि की भी रचना करी थी। और जो प्रथम गुजराती व्याकरण है, सिद्ध हेम व्याकरण, उसकी भी संरचना भगवान हेमचंद्र ने की थी। उस सब की जानकारी हमें जो त्रिशटी शला का पुरुष है उसकी प्रशस्ति से प्राप्त होती है। नाम संग्रह, शब्दकोश इत्यादि की भी रचना हेमचंद्र भगवान ने की हुई है। इतना बृहद, इतना सघन उनका उनके द्वारा रचित वाङ्मय है। और उसी वाङ्मय में से एक वाङ्मय ये वितराग स्तव है, जो कि आधारित है अनेक राजाओं, अनेक इंद्रों, अनेक देवताओं द्वारा की गई स्तुति पे। पहला प्रकाश समाप्त करने के बाद हम एक बार और सिंहावलोकन करेंगे कि बाकी प्रकाश में हमको क्या-क्या जानने को मिलेगा। जैसे इसमें हम आगे बढ़े तो बस मेरे को एक चीज बोलनी थी कि जो ये वितराग स्तोत्र है, जैसे कि अभी बताया कि हेमचंद्र आचार्य ने निघंटु कोश आदि आदि कई ग्रंथों की रचना करी, और उनका निघंटु शेष तो इतना कामगार है कि उस समय के जो आयुर्वेद के शास्त्रों में जो जो चीजें, जिन जिन औषधियों की कमियां थी, वो सारी की सारी उन्होंने निघंटु शेष में डाली। और कितना अहोभाव उनको भगवान के प्रति रहा होगा। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो एक समय आता है जब भगवान से बातें शुरू होती हैं, जैसे आज भक्ति योगाचार्य यशो विजय जी करते हैं। तो यहाँ पर हम एक टाइम आता है जब हम भगवान को बोलते हैं, तुम्हें तुम्हें निरागी थई ने छूटो शी गति होशे हमारी। हम भगवान को खुद उल्हाना भी दे देते हैं कि भगवान अगर आपने मेरे को छोड़ दिया तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने आपको नाथ माना है, अगर एक बच्चे के साथ में कुछ गलत होता है तो उसके माँ बाप की भी उतनी ही निंदा होती है। तो ये आप वीतरागी हो और ये कह के अगर आप मुझसे छूट जाओगे तो आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेरा भार अब आपके ऊपर है ही। तो आइए एक दूसरे प्रकाश से हम एक पहले सिंहावलोकन कर लेते हैं। पहला प्रकाश मैंने अभी इसलिए ले लिया क्योंकि पहले प्रकाश का नाम ही प्रस्तावना स्तव है, यानी कि जहाँ से प्रारंभ होता है, यानी कि जो एक इंट्रोडक्शन देता है, एक परिचय करवाता है भगवान के स्वरूप का। इसलिए अब देखते हैं हम कि दूसरे और बाकी अन्य प्रकाश में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जो दूसरा प्रकाश है उसका नाम है सहज अतिशय स्तव। सहज अतिशय स्तव से तात्पर्य है कि जो भगवान में सहज रूप से जो अतिशय है, जो जन्म के समय से ही प्रभाव दिखाना चालू कर देते हैं, वैसे अतिशयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब दूसरे स्तव से लेके 5वें स्तव में भगवान हेमचंद्र ने भगवान के अतिशयों द्वारा भगवान की स्तुति की हुई है। और ऐसी एक एक स्तुति इतनी सुंदर है कि जिसमें भगवान के प्रति और आपका अहोभाव बढ़ेगा कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का सिर्फ जो सिद्ध स्वरूप है वही नहीं, जो भगवान अरिहंत रूप में जब विचरण करते हैं, और उसके पहले भी जो छद्मस्त अवस्था में भी जो भगवान के पास जो अतिशयों का प्रभाव रहता है, वो किस प्रकार से सभी जीवों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है, उस बारे में हम इसमें जानेंगे। जैसे कि भगवान हेमचंद्र एक श्लोक में फरमाते हैं कि न केवल राग मुक्तम वीतराग मनस्तव वपुः स्थितम रक्तमपि क्षीरधारा सहोदरम, कि न केवल आपकी मनस्थिति राग से परे है, राग से मुक्त है, जबकि आपके राग मुक्त होने का प्रभाव ऐसा है कि आपका जो रक्त है उसने भी अपना वर्ण छोड़कर वो भी धवल और एकदम दूध की धारा जैसा श्वेत हो चुका है। इस प्रकार की अनेक आश्चर्यकारी और शब्द संरचना का एक सबसे जोरदार उदाहरण प्रस्तुत करती हुई स्तुतियां हम देखेंगे। दूसरे प्रकाश में सहज अतिशय स्तव, जो यानी कि जो भगवान में जन्म समय से ही जो अतिशय का प्रभाव भगवान को प्राप्त है वो देखने को मिलता है, सहजता से, जन्म से। और जो तीसरा है कर्मक्षय जातिशय स्तव, दूसरे प्रकाश में भगवान की देह की स्तुति की हुई है कि भगवान की देह जो पूरे 14 राजलोक में जितने भी शुभ पुद्गल हो सकते हैं, जो सर्वथा पवित्र और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुद्गल होते हैं, उनसे भगवान की जो देह का निर्माण होता है, उस देह का कैसा प्रभाव है, यह सहज अतिशय स्तव में देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रकाश है कर्मक्षय जातिशय स्तव, यानी कि जो भगवान जब घाती कर्म का नाश करते हैं, उस घाती कर्म के नाश के प्रभाव से जो अतिशय बाहर प्रकट होने चालू होते हैं, वह सब कर्मक्षय जातिशय स्तव में उनकी स्तुति की हुई है। जैसे कि भगवान के प्रभाव से स्वचक्र और परचक्र के जितने भी भय हैं उनका नाश हो जाता है। भगवान जहां जहां विचरण करते हैं वहां वहां वे कल्प वृक्ष के समान सभी रिद्धि समृद्धियों के दातार के रूप में पूजे जाते हैं। उस प्रकार की स्तुति कर्मक्षय जातिशय स्तव में की गई है। जो चौथा
प्रकाश है। सूर्य कृतातिशय स्तव। सूर्य कृतातिशय स्तव से तात्पर्य है कि जो सूर्यों द्वारा कृत है, जो देवताओं द्वारा कृत है, ऐसे अतिशय। वैसे तो ये सब भगवान के प्रभाव से ही है, फिर भी देवता अपने औचित्य के रूप में उसमें अपना योगदान देते हैं। वे सब चतुर्थ प्रकाश सूर्य कृतातिशय स्तव में दिया हुआ है। सूर्य कृतातिशय स्तव की भी स्तुतियां सब एक से बढ़ के एक है। उदाहरण के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो जो सूर्य कृतातिशय स्तव में दानशील तपोभाव भेदा धर्म चतुर्विधम मन्ये युग पदाख्यातुम चतुर्वक्त्र भवद भवन। दानशील तप भाव, इन 4 प्रकार के धर्मों को एक साथ प्रकाशित करने हेतु देवता भगवान को चारों दिशाओं में स्थापित करते हैं, यानी कि उनके प्रतिबिंब बनाते हैं, ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं। दानशील तपो भाव भेदा धर्म चतुर्विधम मन्ये युग पदाख्यातुम चतुर्वक्त्र भवद भवन। इसके बाद जो 5वां स्तव आता है, 5वें स्तव में भगवान का एक ही अतिशय लिया हुआ है। वो अतिशय अष्ट महाप्रतिहार, जो भगवान के साथ 8 महाप्रतिहार भगवान की शोभा करते हैं, भगवान की परिचर्या करते हैं। उन सभी प्रतिहारियों से भगवान कैसे उज्जवल दिखते हैं, उसकी स्तवना 5वें प्रकाश प्रतिहार स्तव में की हुई है। और 5वें प्रकाश के अंत में जो स्तुति दी है, एताम चमत्कार करी प्रतिहार श्रियम तव चित्रयंतेन के दृष्टवा नाथ मिथ्या दृशोपि, कि आपके प्रतिहार्य, आपके अतिशयों की शोभा ऐसी, उनका तेज, उनकी उज्जवलता ऐसी कि उसको मिथ्या दृष्टि की आंखें देख भी नहीं सकती। और जो सम्यक दृष्टि है, उनके नेत्रों में आनंद का कारण है, यानी कि उनके हृदय में उनके हृदय के समुद्र के लिए वो चंद्र समान है आपके अतिशय। किंतु अतिशयों का तेज इतना, आपके अतिशयों के चंद्र का तेज इतना है कि मिथ्या दृष्टियों की आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती। इसके उपरांत छठवा, सातवां, एक बात यहाँ पर और है कि जो भगवान के 8 अतिशय हैं, अरियंत भगवान की डेफिनेशन ही है, जो 8 अतिशय के साथ है वो अरियंत है। और कभी देवता, वैसे हम बोलते हैं ना कि ये सूर्यकृत है, लेकिन देवता अगर चाहे और भगवान की उपस्थिति ना हो तो वो चाहकर भी ये सारी चीजें दोबारा नहीं बना सकते। मतलब ये 3 छत्र, चवर, इस तरीके के जो छत्र हैं, देवता बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान का पुण्य किस लेवल का होता है ये सोचना चाहिए कि देवता तो एक निमित्त है, असलियत में भगवान का पुण्य है। और दूसरी बात, आज कुछ लोग भगवान के इन अतिशयों की, इन अष्ट महाप्रतिहार्यों की उपेक्षा करते हैं, पर ये अष्ट महाप्रतिहार्य अपने आप में इतने पूजनीय और वंदनीय हैं कि डेली एक श्रावक को इन अष्ट महाप्रतिहार्यों का इंडिविजुअली भी ध्यान धरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भगवान के 3 छत्र का ध्यान करना चाहिए कि कैसे वो छत्र हैं। 4 चौमुखी परमात्मा जब बैठते हैं तो चारों भगवान के ऊपर 3-3 छत्र, और अशोक वृक्ष के ऊपर 3 छत्र, ऐसे ये 15 छत्र होते हैं। भगवान के सिंहासन का, भगवान का अशोक वृक्ष जो भगवान की हाइट से 12 गुना लंबा होता है, केवल इस अशोक वृक्ष के ध्यान से अशोक, हमारा शोक का निवारण हो सकता है। इतने पावरफुल अतिशय हैं, तो भूलकर भी इन अतिशयों की अवहेलना हमें करनी नहीं चाहिए। और जो कर रहे हैं वो सूत्रभाषी हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। 5वें प्रकाश में प्रतिहार स्तव में तवेंदु धाम धवला चकास्ती चमरावली हंसाली रीव वक्त्राब्ज परिचर्या परायणा, यानी कि चंद्र की धवलता भी क्या है, क्षीर समुद्र की धवलता भी क्या है, उसके आगे आपके उससे भी बढ़कर आपके आगे जो देवता चमर की श्रेणी लेकर आपकी परिचर्या करते हैं, उन चामरों की जो धवलता है, उनकी जो श्वेतता है, उनकी जो उज्ज्वलता है, वो इन सभी चंद्र, क्षीर समुद्र आदि का उपहास करती है। ऐसा भगवान हेमचंद्र ने फरमाया हुआ है। मतलब एक प्रतिहार, एक अतिशय की ऐसी स्तवना हेमचंद्राचार्य ने की हुई है कि जिसका हम एक स्तुति लेते जाएंगे तो आनंद, हमारे लिए आनंद का विषय होगा। इसके पश्चात जो छठवा प्रकाश है, छठे प्रकाश से तर्क वितर्क, प्रमाण, लॉजिक, रीजन सब चालू हो जाते हैं। इसमें भगवान के प्रतिपक्ष, यानी कि कोई विपक्ष हो भी सकता है क्या? जैन दर्शन का, जैन मत का, एक अनेकांत मत का कोई प्रतिपक्ष कैसे हो सकता है, कोई विपक्ष कैसे हो सकता है? अर्थात हो ही नहीं सकता। इस बारे में अनेक तर्क वितर्कों से परमत का खंडन करते हुए भगवान ने छठे प्रकाश से फरमाना चालू करा है। छठे प्रकाश का नाम ही प्रतिपक्ष निराश स्तव है, जिसका अर्थ होगा कि विपक्ष का खंडन करता हुआ स्तव। भगवान की ऐसी स्तुति जिसमें भगवान
की विशेषताओं से इस तरह अवगत कराया जाएगा जिससे ऑटोमेटिकली भगवान का जो विपक्ष है उसका खंडन हो जाएगा। जैसे कि तवापि प्रतिपक्षोस्ति सोपि कोपादि विप्लुत अनया किवंदन्ते किम जीवंती विवेकिना, यानी कि आपका कोई प्रतिपक्ष है, आपका कोई विपक्ष है, आपकी कोई स्पर्धा कर सकता है, और वो भी कोप आदि यानी कि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और अनेक संसार भावना से जो ओतप्रोत है, उसमें ये सब अवगुण देखे जाएं। इस तरह की किंवदंती यदि संसार में कही जाए तो ये विवेकी जन जो है उनके लिए मृत्यु के समान होगी। यानी कि विवेकी जन इस तरह की उलुल जुलुल बातें सुन भी नहीं सकते। अनया किवंदन्ते किम जीवंती विवेकिना, यानी कि ये सब जो किवंदंती है, जो हम अन्य देवताओं के बारे में सुनते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार वे अपने क्रोध में आकर किसी को भस्म कर देते हैं या चित्र विचित्र नृत्य वगैरह आदि करते हैं। इस प्रकार की जो कोपादि विप्लुत है, यानी कि इस तरह के स्वभाव से जो ओतप्रोत है, ऐसा स्वभाव जिनके पास है, वो आपकी प्रतिस्पर्धा करें। इस तरह की यदि किंवदंती जगत में है तो ये तो विवेकी जनों के लिए निंदनीय बात है। मतलब ऐसा विवेकी जन सोच भी नहीं सकते, बोलने की बात तो दूर है। विपक्षस्ते विरक्तश्चेत स तुम्हेवात रागवान न विपक्षो विपक्ष किम खद्योतो द्युति मालिनी, यानी कि यद्यपि आपका कोई प्रतिस्पर्धी है, आपका कोई विपक्षी है, आपका कोई प्रतिपक्ष है, अगर वो राग मुक्त है तो वो तो स्वयं आप ही हैं, क्योंकि वीतराग और वितराग में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। जो वीतराग है वो वीतराग सभी एक जैसे ही हैं, और यद्यपि वो रागवान है तो फिर तो वो आपकी प्रतिस्पर्धा करने के लायक भी नहीं। वो तो उस जुगनू के समान है जो ये सोचता है कि वो सूर्य की प्रतिस्पर्धा कर लेगा अमावस की रात्रि में। इस तरह की अनेक सुंदर से सुंदर शब्द संरचना के साथ स्तुति हमको देखने को मिलती है, जिसमें एक एक स्तुति में ऐसा लॉजिक है जो आप किसी भी दर्शन के बारे में कैसी भी चर्चा करो वहां आपको उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क हैं। जैसे इसके आगे जो स्तव है 7वां जगत कृतत्व निराश स्तव, उसमें हेमचंद्र सूरी जी ने जगत के कोई कर्ता है इस बात का खंडन भी भगवान की स्तुति के रूप में किया हुआ है। उदाहरण के लिए क्रीडया चेत प्रवर्तेत रागवान स्यात् कुमारवत कृपयात् सृजेत तर्हि सुखेव सकलम सृजेत, यानी कि क्रीडया चेत प्रवर्तेत यानी कि एक रागवान स्यात् कुमारवत, एक राग से ग्रस्त कुमार, यानी एक बालक की तरह जो चेष्टा करता हो, उस प्रकार से जगत की संरचना कोई करता है। एक सेकंड क्रीडया चेत प्रवर्तेत रागवान स्यात् कुमारवत कृपया सृजित तर्हि सुखेव सकलम सृजित। जगत का जो करता है वो एक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि कोई बालक है जो खेल में जो रागग्रस्त होकर जगत की संरचना कर रहा है, जिसे जगत की संरचना में आनंद सुख मिल रहा है, जिसे लोगों को तड़पते और दुख दुर्योनि में तड़पते हुए जिसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे रागवान कुमारवत यानी कि एक राग से ग्रस्त, एक अपने खेल में लीन बालक की तरह इस जगत का कोई करता है, उस प्रकार से देखा गया है। अगर यद्यपि वो करता अपनी कृपा से इस जगत का सृजन करता है तो वो सकल जगत को सुखी क्यों नहीं जन्म देता? वो किसी को पीड़ा में, किसी को समृद्धि में तो किसी को गरीबी में ऐसा क्यों देता है? क्रीडया चेत प्रवर्तेत रागवान स्यात् कुमारवत सुखेव सकलम सृजेत कृपया सृजित तर्हि सुखेव सकलम सृजेत। तदोपरांत दुख दुर्गति दुर्योनि जन्मादि क्लेश विवलम जन्म तु सृज तस्य कृपालु का कृपालुता, यानी कि दुख में, दरिद्रता में, दुर्योनि से तात्पर्य होगा कि जैसे जो तुच्छ योनियां होती है, आदि में जीवों का जन्म का कारण है। अगर ऐसे किसी देवता को भगवान मान लिया जाए, जगत का कर्ता मान लिया जाए, फिर तो उसकी कृपालुता नगण्य है। वो किसी प्रकार का कृपालु नहीं है, वो एक ऐसा दुष्ट देव है जिसे दूसरों को दुख देने में मजा आता है। दुख दुर्गत दुर्योनि जन्मादि क्लेश विवलम जन्म तु सृज तस्य कृपालु का कृपालुता। ऐसा कोई कृपालु ही नहीं है जो दुख दे, तो उसकी कृपालुता खाली एक ढोंग है, ऐसा भगवान हेमचंद्र फरमा रहे हैं।
तदुपरांत जो नवा स्तव है, नवा प्रकाश है, वो है कली स्तव। 8वां प्रकाश शायद एकांत निराश स्तव होगा। एकांत निराश स्तव पर बोलने की मेरी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं एकांत अनेकांत के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान है नहीं। मैं इस बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ। और इसमें बाकी एक सिंहावलोकन देखें तो इसमें हेमचंद्राचार्य ने आत्मा को भी सिद्ध किया है, और एकांत दर्शन से अनेकांत दर्शन कितना श्रेष्ठ है, और किस प्रकार एकांत दर्शन कहाँ-कहाँ सीमित हो जाता है, और उन सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अनेकांत दर्शन किस प्रकार से अपनी छवि बिखेरता है, शोभायमान होता है, जहाँ पर एकांत दर्शनों की दृष्टि खत्म हो जाती है, जिसके आगे एकांत दर्शन विचार नहीं कर सकते। एकांत दर्शन से मतलब जैसे जो बुद्ध आदि के दर्शन हैं, जो हिंदू मत इत्यादि हैं, जिसमें आत्मा का सिर्फ एक स्वरूप माना है, बाकी स्वरूपों को निषेध करा हुआ है। वो किस तरह के से एक सीमित दृष्टिकोण रखते हैं, और अनेकांत दर्शन किस प्रकार उन पर हावी हो जाता है। उसकी स्तुति भगवान ने 8वें प्रकाश में की है, जिसमें अनेकांत को वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है ये बताते हैं। तदुपरांत नवा जो है कलिस्तव, प्रायः सभी जगह कलिकाल को दोष दिया जाता है कि क्यों कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि इसमें जो धर्म करता है उसको दुख मिलता है, या ऐसी जितनी भी लोक में चर्चा चलती है, जितनी भी लोकोक्तियां चलती हैं, उन लोकोक्तियों का खंडन भगवान ने करा है, और कलिकाल की प्रशंसा करी है कि ये कलिकाल क्यों श्रेष्ठ है अभी हमारे लिए, कि इस कलिकाल का प्रभाव कैसा है। उदाहरणार्थ हेमचंद्राचार्य भगवान फरमाते निशि दीपम बुधो द्वीपम मरो शाखी हिमेशिकी कलो दुराप प्राप्तोयम त्वत् पादाब जरजह कण। निशि दीपम बुधो द्वीपम यानी कि महोदधि में द्वीप के समान आप मिले हो, यानी कि मैं डूब रहा था वो भव समुद्र में, और उसमें भी एक सुंदर द्वीप के समान आप मिले हो। अंधकार की रात्रि में दीप के समान आप मिले हो। मरुशाह डेजर्ट में, रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के समान आप मिले हो। कलो दुराप प्राप्त हो त्वत् पादाब जरज करना, इन सभी उपमाओं की भांति आप मुझे कलिकाल में मिले हो। जैसे कि डूबते हुए को समुद्र में द्वीप मिल जाना, रात्रि में भटकते हुए मुसाफिर को दीप मिल जाना, और रेगिस्तान में भटकते हुए को कल्प वृक्ष मिल जाना, वैसे ही कलिकाल में मुझे आप मिल जाना ये मेरे लाभ के लिए हुआ है। ऐसा भगवान हेमचंद्र कलिस्तव में फरमाते हैं, और कलिकाल की अनेक स्तुतियों से प्रशंसा करते हैं। दसवां प्रकाश अद्भुत स्तव, वास्तविकता में अद्भुत, एक एक बात, एक एक पद और एक एक शब्द का शब्दार्थ अद्भुत है। हेमचंद्राचार्य भगवान ने अद्भुत स्तव में भगवान में जो हमें विरोधाभास दिखते हैं उन सभी की भी स्तुति की हुई है। किस प्रकार से भगवान, एक तरीके से सोचें तो हम हमेशा यूं कहते हैं कि भगवान अविसंवादी है, भगवान में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, भगवान जो बोलते हैं वो भी अविसंवादी होता है। किंतु यहाँ पर हेमचंद्राचार्य भगवान की विशिष्टता कैसी, उनका ज्ञान, उनका कैलिबर कैसा, कि उन्होंने भगवान में जो विरोधाभास, मतलब विरोधाभास तो नहीं पर ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है, उसकी भी स्तवना की हुई है। उदाहरणार्थ देखें तो द्वयम विरुद्धम भगवंस्तव नान्यस्य कस्यचित् निर्ग्रंथता परायाचा या चौंचेश चक्रवर्तिता। अर्थात ये कि चक्रवर्तियों में भी चक्रवर्ती जैसा ऐश्वर्य, या चौंचेश चक्रवर्तिता, राजाओं में भी जो राजाओं से भी ना भोगा जाए, चक्रवर्तियों से भी ना भोगा जाए, इस प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी जो हैं वो निर्ग्रंथता के भी श्रेष्ठ उदाहरण है, जो योगियों में भी सबसे महान योगी हैं। ऐसे भगवान में ऐसा विरोधाभास आश्चर्य का कारण है। ये जो स्वाभाविक विरोधाभास है, जो भगवान का स्वभाव ही विरोधाभास वाला है, वो किस प्रकार से भविजनों के लिए आनंद का विषय है। इस प्रकार से अलग अलग विरोधाभास की चर्चा करते हुए हेमचंद्राचार्य भगवान ने इस अद्भुत स्तव की संरचना की है। जिस प्रकार से हम वर्धमान चक्रस्तव में भी देखते हैं, जिनो दाता जिनो भोक्ता जिन्ह सर्वमिदम जगत जिनो जयति सर्वत्र यो जिन्ह सोमे वच, यानी कि जो जिन ही दाता है जिन ही भोक्ता है,
जिन ही सर्व जगत में विद्यमान है और मैं भी वो जिन हूँ। इस प्रकार की जो एक दृष्टि से देखें तो विरोधाभास जैसा लगता है, आयरनी लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लगते हैं। किंतु ये अपने आप में कितना आश्चर्यकारी विषय है, इसकी एक बात निराली है। ये फरमाते हुए भगवान हेमचंद्र ने 10वें अद्भुत स्तव की संरचना की है। शमोद्भुतोद्भुतम रूपम सर्वात्म सुकृपाद बुधा सर्वाद बुध निधीशाय तुभ्यम भगवते नमः। जिनका शम प्रशम अद्भुत है, जिनका रूप अद्भुत है, जो अद्भुत निधियों के स्वामी है, ऐसे भगवान को नमन है। इस प्रकार जो अद्भुत से अद्भुत, जिनके विरोधाभास भी अद्भुत है, ऐसे भगवान को नमन करते हुए जिन स्तुतियों की संरचना की गई है, वे अद्भुत प्रकाश में मिलती है। अद्भुत प्रकाश एक ऐसा स्तव है जो ऑलमोस्ट डेली चैत्यवंदन में लो तो आनंद का विषय है। और चैत्यवंदन यदि ना भी ले सको तो एक एक स्तुति को जब कायोत्सर्ग का पारण करते हैं तब उपयोग कर सकते हैं। तो उपरांत अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बस एक 18वें स्तव से आपको अवगत करा देता हूँ, बाकी का हम किसी और दिन स्वाध्याय करेंगे। 18वां स्तव जो है वो प्रथम जो हस्तिपाल राजा हुए, महावीर स्वामी के हाथ से जिनकी आखिरी दीक्षा हुई थी, ऐसे और जिनकी शाला में महावीर स्वामी भगवान ने आखिरी देशना दी, ऐसे हस्तिपाल, जिन्हें पुण्यपाल नाम से भी जाना जाता है, उन राजा ने जो स्तुति भगवान की करी थी, उस स्तुति को 18वें प्रकाश में सम्मिलित किया गया। उसी स्तुति पर आधारित 18वां प्रकाश है। ये 18वां प्रकाश को कठोरोक्ति स्तव कहा जाता है, यानी कि सिर्फ कोमल या प्रशंसनीय शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं, जो कठोर, एक रूप से कठोर दिख सकते हैं, उन शब्दों से भी भगवान की स्तुति किस रूप से की जा सकती है वो दर्शाने के लिए जो स्तुति हस्तिपाल राजा ने की थी, वही स्तुति भगवान हेमचंद्र ने अष्टादश प्रकाश में की है। न पक्षु पशु सिंहादि वाहन आसीन विग्रह न नेत्र, न पक्षी पशु सिंहादि वाहन आसीन विग्रह न नेत्र गात्र वक्त्रादि विकार विकृताकृति। कि आप किस प्रकार के देवता हैं। जगत में जहां भी देवताओं को देखा जाता है वो किसी पक्षी या पशु या किसी न किसी प्रकार के वाहन सिंहासन पर विराजमान होते हैं, किसी न किसी प्राणी पर वो हावी होते हैं, किसी न किसी प्राणी को वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। किंतु आपकी उदासीनता कैसी, आपका महात्मा कैसा कि आप बिना किसी वाहन आदि के देवता हैं। न नेत्र गात्र वक्त्रादि विकार विकृताकृति, न आपके नेत्र, न आपके वस्त्रों में, न आपके किसी भी प्रकार की किसी भी बाह्य वर्तन में ऐसा कोई भी विकार देखने को नहीं मिलता है जो बाकी के देवताओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार की अनेक स्तुतियों से अष्टादश प्रकाश में भी वही काम किया गया है जो बाकी छठे, सातवें और आठवें प्रकाश में किया गया है। एक रूप से खंडन और एक तरफ से जो भगवान की स्तुति है और जो भगवान के स्वरूप के विरुद्ध हैं, जो भगवान के स्वरूप से, जिनमें भगवान के अतिशय का अंश मात्र भी नहीं है, उनको देवताओं के रूप में क्यों नहीं देखा जाए, इस बात की स्थापना करते हुए भगवान हेमचंद्र ने अष्टादश प्रकाश पर फरमाया है। अभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा और आशा करता हूं कि आपको आनंद आया होगा इस स्वाध्याय में। बाकी का हम फिर कभी लें तो कैसा रहेगा।